प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीलाएं पूरी करीं और पृथ्वी से अपना अवतार समेट लिया, तब उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अग्नि में जल जाने के बाद भी श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। वह हृदय तेजस्वी प्रकाश से दमक रहा था, जैसे उसमें स्वयं ईश्वर का तेज समाया है। समय बीतता गया। उसी दौरान मलवा देश के एक महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान के प्रति समर्पित थे। एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न में आकाशवाणी हुई कि नीलांचल पर्वत के पास समुद्र किनारे एक दिव्य मूर्ति विद्यमान है, जहां स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने विशेष रूप में विराजमान हैं। उन्हें उस मूर्ति की स्थापना करनी थी। स्वप्न से जागते ही राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ उस स्थान की ओर यात्रा आरंभ की। उन्होंने कई दिनों तक जंगलों और समुद्र तटों की खोज की, परंतु उन्हें वह मूर्ति कहीं नहीं मिली। निराश होकर उन्होंने उपवास रखा और प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें दर्शन दें। उसी समय उसी प्रदेश में एक जनजाति प्रमुख विश्ववसु नामक भक्त रहते थे, जो भगवान नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा किया करते थे। वे रोज जंगल के भीतर एक स्थान पर जाकर भगवान को पुष्प और फल अर्पित करते थे। उनका यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान की इच्छा से एक दिन राजा के दूत विद्यापति को इस रहस्य का पता चला और उन्होंने उस स्थान का मार्ग खोज लिया। जब राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य स्थान की जानकारी मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे, परंतु उस समय तक भगवान नीलमाधव का विग्रह अदृश्य हो चुका था। केवल एक दिव्य वाणी गूंजी कि शीघ्र ही समुद्र की लहरें एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा किनारे पर लाएंगी और उसी लकड़ी से भगवान के नए रूपों का निर्माण होगा। कुछ समय बाद सचमुच समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। उस लकड़ी से दिव्य सुगंध आ रही थी और उस पर चिन्ह बने हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अनेक मूर्तिकारों को बुलाया, पर कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पाया। अंततः एक वृद्ध पुरुष राजा के सामने आया, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि वे ही मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन कार्य पूरा होने तक किसी को भी अंदर नहीं आना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। वृद्ध मूर्तिकार कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। कई दिन बीत गए, पर भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता हुई और उन्होंने कहा कि शायद मूर्तिकार की मृत्यु हो गई है। अधीर होकर उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही द्वार खुला, भीतर कोई नहीं था। केवल 3 मूर्तियां अधूरी अवस्था में खड़ी थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। उनकी भुजाएं अधूरी थीं और चेहरों का आकार गोल था, आंखें बड़ी और स्थिर। राजा को दुख हुआ कि वे मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी कि यही मेरा सच्चा रूप है। यही मेरा पूर्ण स्वरूप है, जिसमें मैं सदा पुरी में विराजमान रहूंगा। इस अधूरे रूप में भी मेरा प्रेम और करुणा पूर्ण है। राजा इंद्रद्युम्न ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को उसी में स्थापित किया गया। यही स्थान आज पुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। उस दिन करोड़ों भक्त जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान जगन्नाथ का नाम लेता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के लिए बाहरी रूप नहीं, बल्कि भाव ही सर्वोपरि है। भक्ति की सच्चाई उसी हृदय में होती है, जहाँ प्रेम, करुणा और समर्पण का वास होता है। भगवान जगन्नाथ